हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम फिर से जाने वाले जीमने के लिए। अब आप लोग बोलोगे ये ना जीमने के अलावा कोई काम है कि नहीं है। भाई देखो, इतने प्यार से हमें कोई बुलाता है तो हम उनके घर पे जरूर जाएंगे ना। बिना बुलाए तो हम किसी के घर नहीं जाते, चाहे वो रोडपति हो या करोड़पति हो। कल तो हम फिर भी एक छोटी सी फंक्शन में गई थी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। बट आज मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि आज हम थोड़ी सी बड़ी फंक्शन में जाने वाले थे और रिजॉर्ट में भी जाने वाले थे। तो मैंने फाइनल तो ये साड़ी कर ली थी कि मैं ये पहनूंगी, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं थी। तो फॉल पिको तो चलो मैं कर लूंगी। तो मैं आ गई थी मशीन पे इस साड़ी को लेके, क्योंकि इतना टाइम टाइम तो था। मतलब मैं मम्मी को भेज सकती थी, मैं खुद भी जा सकती थी मार्केट कि मैं जाऊं पिको करा के लेके आ जाऊं और फिर फॉल लगा लूं। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो ना, कौन इतना वो करेगा कि अब इसको मैं लेके जाऊं। तो मैं घर पे ही मशीन से पिको कर लेती हूँ इसमें, उसके बाद मैं इसमें फॉल भी लगा लूंगी। अब मैं बोलती तो मम्मी तो चले जाते, बट मन नहीं था। मतलब अब कौन इतना क्या ही दिखे। किसी को अपने से दूसरों को देखने की फुर्सत ही नहीं है। भाई कौन देखता है किसको, कि सब खुद में बिजी रहते हैं। और इतना क्या ही वो करना कि मतलब बाहर से करा के लेके आओ। मैंने कहा छोड़ो, चलो खुद को आता है ना तो फिर लगता है मैं कर ही लेती हूँ खुद ही। फिर बीच में कानू गुड्डू स्कूल से आ गए थे और आज ये नहीं थे घर पे। तो गुड्डू मतलब गुड्डू गुड्डू भैया आए हैं, वो दुकान पर रहते हैं तो वो लेके आए थे बच्चों को। और कानू की तो बस स्टैंड तक बस आती है, तो गुड्डू को बाइक से ही लेके आना पड़ता है स्कूल से। और क्योंकि दोनों का स्कूल इस बार अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ पे कानू बिट्टू दोनों आ गए थे और मैं कर रही थी मतलब साड़ी पे वो पिको। तो उसके बाद में ये मतलब बोल रहे थे कि यही पहनने वाले हो साड़ी, तो पूछ रहे थे मैंने। बट मैं ऐसा ना बहुत कम करती हूँ। जैसे कि मतलब मेरे कपड़े मैं आज पहली बार ऐसा कर रही थी कि आज ही मुझे ये साड़ी पहननी थी और मैं आज इसे तैयार कर रही थी, वरना मैं हमेशा पहले से ही तैयार करके रखती हूँ चाहे कुछ भी हो। बट आजकल मैं पता नहीं कैसे आलसी सी हो गई हूँ, तो मैं टाइम पे ही सारे काम करने लगी हूँ। उसके बाद पिको करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि फॉल को धो के ना पहले थोड़ी देर सुखा दिया था, फिर सूख गई थी। तो उसके बाद मैं लेके आ गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मतलब प्रेस करना ज़रूरी होता है, वरना लगती नहीं है सही से। और वैसे भी धो के प्रेस करके लगाते हैं ना तो वो ठीक रहती है कि अगर उसके बाद में आप मतलब साड़ी वगैरह को ड्राई क्लीनिंग करवाते हो तो ख़राब नहीं होती ये फॉल जो है। और वैसे भी कॉटन वाली फॉल लगाते हैं ना तो उसमें धो के प्रेस करके लगानी होती है, तो मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। बाकी एक दूसरी वाली आती है ना जो सिल्क टाइप की होती है, उसे धोना भी ज़रूरी नहीं होता, प्रेस भी ज़रूरी नहीं होती, उसे डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेते हैं। बट मैं वो वाली नहीं लगाती, मुझे वो लगाने में भी सही नहीं लगती। लगाते टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बाद में भी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो मैं कॉटन वाली लगाती हूँ हमेशा से। तो यहाँ पे मैं कर रही थी प्रेस और कानू अपने ड्रेस वैस चेंज करके ऐसे ही बेड पे पसर गया था। और मम्मी आ रही थी बीच बीच में बिट्टू के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बिट्टू स्कूल से आते चली गई थी नहाने के लिए। क्योंकि आज मैंने उसे सुबह नहीं नहाने दिया था कि मतलब फंक्शन में चलना है, तो स्कूल से आने के बाद मैं नहाना ताकि फ्रेश फ्रेश फील हो। तो बिट्टू यहाँ पे नहाने चली गई थी और कानू जी नहाएंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे मैंने अपनी पहले तो इसमें फॉल पे कर ली थी प्रेस, उसके बाद मैं इसको साड़ी में करूँगी अटैच। और ये काम तो मैं कर लूँगी, बट मैंने ब्लाउज के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ब्लाउज को मैंने एक दिन पहले मतलब शाम को मैंने डाल के आई थी कि मुझे कल चाहिए। तो आज मेरा ब्लाउज फंक्शन से 1 घंटे पहले ही आने वाला है। तो उसके बाद में मैं आ गई थी मेरे वाले रूम में, क्योंकि मेरे रूम की लाइट थोड़ी अच्छी है, सही से दिखता है, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ की वजह से लगवा रखी है। तो दूसरे वाले रूम की लाइट जो है ना थोड़ी फीकी है, तो वहाँ पे मतलब सही से मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे थोड़ा कम भी दिखने लगा ना इसलिए। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी अपनी साड़ी में फॉल और बीच बीच में बिट्टू से बातें कर रही थी। मतलब याद नहीं मुझे अब मैं क्या बातें कर रही थी, बट वही जाने आने के बारे में कुछ बातें हो रही थी। तो ये करते करते हो गई थी दोपहर, मतलब 3 बज गए थे, दोपहर नहीं थे, 3 से 3:30 ही हो गए थे। और मतलब उसी दिन कपड़े तैयार करते हैं ना थोड़ी सी हड़बड़ी लगी रहती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने बीच में मेरी टेलर के पास में फ़ोन भी किया था कि मेरा ब्लाउज रेडी हो गया कि नहीं हो गया, ताकि मैं इनको लेने भेज दूँ। तो मेरा ब्लाउज रेडी हो गया था, फिर मैंने इनको भेज दिया था कॉल करके, तो ये जाके मेरा ब्लाउज लेके आ गए थे। और यहाँ पे मैं अपनी साड़ी को रख रही थी थोड़ा फोल्ड करके, क्योंकि अभी तो पहननी थी थोड़ी देर बाद में, बट अगर ऐसे पटक दूंगी तो ये सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाएगी। इसका फैब्रिक कुछ इस टाइप का था। तो उसके बाद हो गई थी शाम, तैयार होने लगे थे सब लोग। तो यहाँ पे मैंने कानू को कर दिया था रेडी, और जो मैं कल ड्रेस लेके आई थी वो वाली चेंज करके बिट्टू के लिए ये वाली लेके आई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे बिट्टू कानू दोनों हो गए थे रेडी
और अब बारी थी मुझे रेडी होने की, और मम्मी भी हो गई थी। और जब भी कहीं फंक्शन में जाना होता है ना तो मैं बच्चों को पहले रेडी कर देती हूँ, लेकिन बाद में मैं पछताती हूँ, क्योंकि मैं इनको रेडी कर देती हूँ ना तो भी ये रूम से बाहर नहीं जाते हैं, फिर वहीं मंडराते रहते हैं मेरे आसपास में, तो ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा, तैयार नहीं होने देते। मैं हर बार इनको बोलती हूँ कि इस बार तो मैंने तुम्हें तैयार कर दिया, अगली बार ना मैं तुम्हें बाद में तैयार करूँगी, मैं हो जाऊँगी उसके बाद में, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ और फिर मैं इनको पहले ही कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो भी सामान था मुझे यूज़ करना था, मैं वहाँ पे निकाल निकाल के रख रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, ऐसे नहीं कि तुरंत वो लेती जाऊँ सामान। और मैं यहाँ पे निकाल के रख रही थी, लेकिन कानों उनको यहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके वहाँ, मतलब इधर उधर रख रहा था। और मतलब ये डिस्टर्ब करता ही करता है मुझे, कभी ऐसे नहीं होने देता तैयार कि आराम से हो जाऊं। मैं सामान रखूंगी वो वहां से वहां रख देगा, मतलब कुछ चीजें तो मेरी इधर उधर ही छूट जाती हैं ऐसे ही। और इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है मतलब हर चीज करने में। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा तैयार हो गई थी, कपड़े वपड़े जो भी था चेंज कर लिया था। उसके बाद मैं बना रही थी बाल, और मतलब हेयर स्टाइल बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा जोर आता है और मैं कंफ्यूज भी रहती हूँ, और बनने वाला कुछ भी नहीं है मेरे से, है ना। मैं बस ऐसे ही मतलब कोशिश करती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्राई तो किया बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई तो करती हूँ कि ऐसे बना लेती हूँ वैसे बना लेती हूँ, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं वो ही कर रही थी, पहले मैं देख रही थी कि ऐसा कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ या फिर कुछ और बना लेती हूँ, लेकिन लास्ट में ना मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे बस जुगड़ा ही बनाना होता है। ऐसे गुड़म सुड़म किया और ऊपर बांध लिया। तो यहाँ पे मैं बिट्टू से पूछ रही थी, बिट्टू बोल रही थी हाँ ऐसे भी रख लो, ऐसे भी ठीक लग रहा है। मम्मी से पूछ रही थी, सब बोल रहे थे ठीक है ऐसे रख लो, लेकिन मतलब मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी सी करती हूँ हमेशा, और मतलब ऐसा करना मुझे ज़रूरी लगता है, पूछ तो लेती हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ मैं आलसी नहीं हूँ। फिर मैंने तो भी करना था वो थोड़ा कर करा के, उसके बाद हम निकल लिए थे घर से बाहर, क्योंकि इनका बार बार कॉल आ रहा था, सब लोग गेस्ट आने लग गए थे और बस हम ही इतना ज़्यादा लेट जा रहे थे। मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं हुए थे, फिर भी थोड़ा बच्चे जाते हैं ना साथ में तो बच्चों को रहता है कि थोड़ा जल्दी से चलो ताकि अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। फिर हम निकल गए थे और थोड़ा सा ही दूर है मतलब रिजॉर्ट, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम बस तो इतनी सी वीडियो शूट करी थी मैंने और उसमें हम लोग पहुंच भी गए थे। तो ये है कलिश्ता रिजॉर्ट, और इसमें ना मैंने मतलब काफ़ी बार आ चुकी हूँ, पर मैंने जो लॉन्ग व्लॉग शूट किया ना वो इस बार ही किया है, इससे पहले कभी नहीं किया। तो पहला जो है मेरा मिनी ब्लॉग होगा या शॉर्ट होगा यहाँ का। लॉन्ग ब्लॉग तो मैंने अब की बार ही शूट किया है यहाँ का। तो ये अभी हम जाते हैं अंदर, तो यहाँ की मैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ। प्रॉपर वे में तो नहीं हो पाएगी क्योंकि मतलब बच्चे हैं, बच्चे एंजॉय करने आते हैं, तो भाई वो मेरे वीडियो में नहीं लगे रहेंगे, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं थोड़ा बहुत करवाऊँगी वीडियो शूट। फिर हम जाते ही पहले थोड़ा बहुत हमने कुछ खाया पिया, जो कि कंपलसरी होता है, क्योंकि मैं तो जाती इसलिए हूँ भाई, मुझे कुछ ही चीज़ में ना और कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस मुझे तो खाने की पड़ती है कि मैं पहले खा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा था प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम ना जैसे कि मैंने बताया पिछले ब्लॉग में, छूचक पेज पच वगैरह जो भी था वो आ रहा था आज, तो यहाँ पे स्टेज पे वो ही हो रहा था। मतलब वो पेज वगैरह तो ले लिया था थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट वगैरह हो रहे थे बच्चे के, माँ के और मतलब उनकी फैमिली के, तो वो सब हो रहा था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये बिट्टू कर रही थी इंजॉय आव्या के साथ में। आव्या को तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ये काफ़ी बार मेरे ब्लॉग में आ चुकी है, और इसी का छोटा सा भाई आया है, तो उसी का ये प्रोग्राम था। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया ही है। उसके बाद हम लोग चले देखते हैं खाने में क्या क्या है, तो पहले हम राउंड लगा लेते हैं पूरा। और यहाँ पे मम्मी पीछे पीछे, आज मम्मी का कोई फास्ट नहीं है, आज तो मम्मी दवा दवा के आराम से मैं जितना खाऊंगी ना उससे डबल ही खाएंगी मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी से मैं पूछ रही थी, तो मम्मी बोला चलो पहले देख लेते सारा। तो यहाँ पे मैं बिट्टू से बोल रही थी, बट बिट्टू बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे तो भूख लगी है, मुझे पहले खाना खाना है। तो वही मैं बच्चों को इतना परेशान नहीं करती, मेरे ब्लॉग में जितना मेरे से हो पाता है ना मैं उतना कर लेती हूँ। हाँ थोड़ी बहुत हेल्प लेती हूँ मैं बच्चों की, बट उनको इतना ज़्यादा नहीं करती कि भाई उनको मतलब ऐसा लगने लग जाए कि नहीं हम इंजॉय नहीं कर पा रहे ब्लॉग की वजह से। तो बच्चे हैं, बच्चों को तो इंजॉय करने देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उनको अपनी वजह से ये करें कि नहीं मेरे ब्लॉग की वजह से मेरे साथ ही खड़े रहो और इधर उधर मत देखो, घूमो मत फिरो मत। यहाँ पे फिर हमने स्टार्ट किया था चाट से, तो पहले हम लोग चाट खाएंगे उसके बाद हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे हमने चाट वगैरह खा ली थी, उसके बाद खाना खा लिया था। फिर यहाँ पे मन कर रहा था कि चलो पतासी भी ट्राई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना पतासी ट्राई करी थी, बट मतलब मुझे तो टेस्ट खास लगा नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी,
फतासे। वैसे भी मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही है। मैं पता नहीं कितने महीनों बाद में मैंने आज खाई थी। उसके बाद ना सारा प्रोग्राम वगैरह जो भी था ना हो गया था, और आप लोग देख ही सकते पूरा खाली हो गया था रिज़ॉर्ट। मतलब सब लोग जा चुके थे, बस फैमिली वाले थे और हम लोग थे। तो अब हम भी जाएँगे घर। मैंने मतलब इनको कॉल कर दिया था तो इन्होंने बोला था ठीक है अब चल जाओ। तो उसके बाद हम लोग भी वहाँ से निकल लिए थे घर वापस आने के लिए, और फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। तो घर आकर मैंने कर लिया था फटाफट से चेंज, और जो भी थोड़ा बहुत लीपापोती कर रखी थी फेस पर, मेकअप वगैरह, वो सारा मैंने किया रिमूव, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो और कोई भी काम नहीं कर रही है, अब जो भी फैला हुआ है वो सुबह ही समेटेंगे। तो सारा ऐसे के ऐसे पड़ा छोड़ दिया था मैंने, और अभी हम सो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।